महाराज जी, संत ऐसा क्यों होते हैं कि अपने कष्ट, शरीर की बीमारी एवं अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके जीवों के कल्याण, सेवा एवं भगवत भजन के लिए कार्यरत रहते हैं? यही भगवान के भजन की महिमा है कि स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब परमार्थ बुद्धि जागृत होती है तो परहित की भावना आती है। हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारे मन से दूसरों का मंगल हो, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख प्रदान करना, ये भक्तों का, संतों का स्वभाव बन जाता है। क्योंकि भगवान सब में विराजमान है, इसलिए वो सबको भगवत स्वरूप मानकर सबकी सेवा करते हैं। स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो जाती है। संत, भगवंत, भक्तजन, ये सब परमार्थ स्वरूप है। तो स्वार्थ बुद्धि का नाश होने के कारण ऐसा होता है। नहीं तो संसार में अपने लिए सब कुछ किया जाता है और वो भजन भी दूसरों के लिए करते हैं। जो सच्चे संत हैं उनका जीवन दूसरों के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, किंचन मात्र किसी को भी दुख ना हो, ये संतों का स्वभाव बन जाता है। संतों का स्वभाव होता है परहित। स्वार्थ बुद्धि का नाश हो जाता है। ये भगवान की कृपा से होता है और भगवान के भजन से होता है। पिंकी यादव जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग पर किस पड़ाव पर हूं, किस प्रकार जानूं? जब सत्संग करोगे तब। हम कितने योग्य विद्यार्थी हैं, ये जब क्लास लगेगा और टीचर बोलेगा तब पता चलेगा। तो ऐसे ही जब संत महापुरुष जन जो भगवान के सिद्धांत और भगवान के परम पवित्र मार्ग की महिमा का वर्णन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम किस जगह हैं, हमारी स्थिति कहाँ है। बिना संत संग के हमें पता ही नहीं चल पाएगा। तो संत संग अनिवार्य है। सत्संग के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारी स्थिति कहाँ है। क्योंकि कोई भी गति, मति, कीर्ति, जो भी सदगति किसी को भी प्राप्त हुई है वो साधु संग से प्राप्त हुई। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन पाओ। केवल सत्संग से ही हमारी सदगति होती है, उन्नति होती है। तो हमें सत्संग में पता चलता है कि हमारी स्थिति कहाँ है।